मित्रों, आज मैं जय महाकाल आयुर्वेद, मेरा मोबाइल नंबर है 9165823800। हर वीडियो में मैं देता हूँ। आज एक बड़ी भारी समस्या हो गई है। जो पान गुटखा आप खाते हो, उससे दिन भर फ़ोन आते हैं कि दाढ़ जाम हो गई या जीभ कट गई, स्वाद ही नहीं आ रहा। गले के अंदर, जैसा कि गुटखे के बारे में जो बाज़ार में मिलते हैं, बहुत सारे इसके वीडियो डाले गए थे कि इसमें जूते के पॉलिश करने वाली वो बट्टी की पॉलिश की जाती है और कांच पीस के डाला जाता है और छिपकली, कई वीडियो कई डाले। तो वास्तव में है तो नुकसानदायक हो, क्योंकि उसका पीक जो है, पान का पीक छूट जाता, पर उसका पीक आप एक बार फर्श पे गिर जाए तो बिल्कुल लाल, मतलब जूते के पॉलिश का इस्तेमाल है। ये तो बात पक्का। कत्था ऐसा नहीं होता, कत्था बहुत महंगा है। तो कानपुरी कत्था बहुत महंगा आता। सफ़ेद चाय दो तरह का आता, लाल और सफ़ेद कत्था। कत्था तो डालता ही नहीं है वो। तो ये जो पेट रोग हो रहा है, अल्सर हो रहा है, अल्सराइटिस कोलाइटिस हो रहा है, आंतें कट रही हैं, कैंसर हो रहा है, वो तो लिखा ही रहता है गुटखा में मुंह का कैंसर, फिर भी आप नहीं समझ पा रहे। एक बार आदत पड़ गई तो फिर आदमी उसको छोड़ने में बड़ा समय लगता है। तो उसकी जगह अगर अपन अब कोई सब्स्टिट्यूट बना ले, क्योंकि आप गुटखे में दो तरह से नुकसान, एक तो खाने में अंदर नुकसान, दूसरा आप जो बाहर थूक देते हो, जो आपकी लार है वो बहुत कीमती है। आपने देखा होगा जानवरों को, अपने घाव को जीभ से जब वो चाटते हैं तो घाव ठीक हो जाते हैं। कोई भी जंगली जानवर हो या आपके शहर का जानवर हो, कुत्ता बिल्ली कुछ भी हो, जीभ में वो ताकत है, वो लार में ताकत है। असल में लार किसी भी एंटीबायोटिक, उसमें ताकत होती है, प्राकृतिक एंटीबायोटिक है। इसलिए आप जैसे ही आप खाना मुंह में चबाते हो तो वो लार मिल जाती। तो खाने में अगर किसी प्रकार का वायरस या किसी प्रकार की बीमारी आपके पेट में जा रही, तो प्राकृतिक तौर पर भगवान ने वहीं पहले ही कदम पे वो एंटीबायोटिक रख दिया आपका, कि वो उसमें मिल जाए तो पचाने का भी काम करती है वो, और उसमें जो वायरस है या उसमें दूषित चीज़ें हैं उसको नष्ट कर देती है। तो वो चीज़ आप गुटखे के माध्यम से बाहर फेंक देते हो। फिर धीरे धीरे आपका खाना कम पचेगा, भूख नहीं लगेगी, नाना प्रकार के लीवर में इन्फेक्शन हो जाएगा। बहुत सारे लीवर में इन्फेक्शन का कारण गुटखा, क्योंकि आप देखते तो हो नहीं कैसा बना है, पैर से बना है, उसमें झाड़ू है, पिन है, क्या है, आपने ऐसा मुंह में लिया और इस स्टाइल से खा लिया, जैसा कि फिल्म के हीरो बता रहे हैं। वो तो नालायक है ही साले। तो आप भी उनकी नालायकी में शामिल मत होइए। वो खुद नहीं खाते, आपको खिलाते हैं जहर, ताकि खूब मेडिकल की दवाइयाँ बिके। इसीलिए आप मत खाइए। तो उसका अब आप बोलोगे सब्स्टिट्यूट क्या है, मैंने पहले भी एक वीडियो डाला था, तो मैं बता देता हूँ। ये सामग्री आप बना लीजिए घर में और बढ़िया रखिए, और गुटखा की जगह इसी का प्रयोग करिए। ये क्या करेगी, लार को बनाएगी, भूख को बढ़ाएगी, पेट को साफ रखेगी, लीवर को बल देगी, पेट में किसी प्रकार की अल्सर बन रहा है तो वो भी ठीक होगा, मुंह का अल्सर ठीक करेगी, खून को पतला करेगी, हार्ट डिसीज़ अगर होने वाली है तो उसको बचाएगी। ये इतनी चीज़ें हैं इसमें जो आपके गुटखे खाने से जो नुकसान है उसका डबल फ़ायदा देगी, और इसमें थोड़ा मुंह में जो करवाहट लगना चाहिए वो भी आ जाएगी। तो इसमें देखिए चीज़ क्या क्या है। पहले तो ये सौंफ, मोटी सौंफ लीजिए 1 किलो। ये मैं बता रहा हूँ आपको 1 किलो बनाने की सामग्री में कितना कितना लगेगा। आप बार बार पूछते हो फिर सामग्री। तो ये 1 किलो सौंफ, 1 किलो अजवाइन। अजवाइन सब जानते हैं, बाज़ार में अजवाइन ले लो, 1 किलो अजवाइन बढ़िया। अगर इसको बहुत अच्छा बनाना तो धो के थोड़ा नींबू के रस डाल के इसको सुखा लीजिए नींबू के रस में और गौमूत्र में, तो और काम की चीज़ बन गई, अमृत ही बन गई, सोचो, है ना। दूसरी बात, अब ये आ गई लौंग। लौंग खून को पतला करती, गर्म होती। ये लौंग, ये 200 ग्राम लेना चीज़। लौंग 200 ग्राम। सौंठ, सुंठी जिसको बोलते हैं, ये आती है कल्प के काम में। सौंठ ले लीजिए 200 ग्राम। 200 ग्राम ये डोंडा इलायची, बड़ी इलायची जिसको बोलते हैं, डोंडा इसके ऐसे छिलके होते हैं। अब ले लीजिए ये काली मिर्च, पेट के लिए बहुत अच्छी, ठंडी होती, जिनको मधुमेह रोग है उसमें बहुत काम हो, बहुत सारे रोग में, थायराइड में, इसमें मधुमेह में, पेट रोग में, ये काली मिर्च बहुत खाते हैं विदेश में। सोने के भाव बिकी है भारत में, जितना सोना दो उतनी काली मिर्च दिया जाता था व्यापार में पहले साउथ से। तो ये बहुत अद्भुत चीज़ है काली मिर्च।
ये इसमें डालना चाहिए 200 ग्राम, और ये 200 ग्राम दालचीनी। ये ऐसी वाली पोंगली वाली दालचीनी लीजिए, क्योंकि दालचीनी में भी आजकल बहुत मिलावट आने लग गई, बाहर से आती है, यहाँ नहीं होती। तो दालचीनी ये हो गई। और हमको ये जो 1 किलो है ये मसाला, तो हमको 2 किलो बाल हरड़, ये देख लीजिए, हरी टिका, इसको बोलते हैं हरी टिका। ये पेट में जाने के बाद फ़ायदा ही करती है। एक बार माँ नाराज़ हो जाए ऐसा आयुर्वेद में लिखा है, पर हरी टिका पेट में जाने के बाद फ़ायदा ही करती है। इस सब को धो के कूट पीच के साफ़ कर लीजिए। मैंने जैसा बताया, अजवाइन को या तो नींबू के रस में या गौमूत्र मिल जाए उसमें डुबो के रात को रख दीजिए। जितनी ये है उसमें थोड़ा पाव भर नींबू का रस डाल दीजिए, 50-25 नींबू का रस, और सवेरे वो सुखा लीजिए धूप में। फिर उसमें कम से कम 1-1.5 कप गौमूत्र डाल के सुखा लीजिए। तो ये अमृत की चीज़ बन गई। अब आप इसको क्या करेंगे, कूट पीस के रख लीजिए अपने डब्बे में। हम बनाते हैं इसको, अब हम बनाएंगे, बहुत जाता है हमारा आयुर्वेदिक गुटखा है ये। तो इसको रख लीजिए। जब आपको गुटखा खाने की तलब आए, आप अपने थोड़ा सा लीजिए, मोटा मोटा पीसिए, इसको मुंह में रख लीजिए। लार पेट में जाएगी, इसको पेट में ही निगलते जाइए। आपको देखिए दूसरे दिन से आपकी भूख बढ़ जाएगी, 2 रोटी आप ज़्यादा खाने लगोगे, पेट एकदम साफ़ होगा, और कोई बीमारी होगी नहीं, पीलिया होगा नहीं। इसमें दालचीनी आपके खून को साफ़ करती है, तो रक्त संबंधी कोई बीमारी नहीं होगी। कैंसर कहीं बनने वाला होगा तो नहीं होगा। मैं क्यों, आप जहर खाते हो, ये खाओ ना भैया, इसको खिलाओ, सबको खाओ, आप भी खाओ, तो नुकसान भी नहीं होगा। जब खाना अच्छा खिलाएगा, मैंने देखा ये गुटखा खाने वाले दुबले पतले हो जाते, थोड़े दिन में ये मुंह फूल गया, ढेर फ़ोन आते मेरे को। वो ऐसी स्थिति में हो जाते, कांच खाओगे तो बचोगे क्या, मरोगे ही। वो तो कांच किस लिए डालते हैं, कट जाए जीव और आपको उसका चरपरा स्वाद आए, इसलिए कांच मिलाते हैं। बताइए आप ज़रा सोचो तो भाई कि हम हमारे पेट में क्या डाल रहे हैं। और फिर बाद में 20-25 साल के बाद आपको जब कैंसर हो जाएगा तब रोगे, आप कहोगे मैं तो ये कर लिया, वो कर दिया, बेकार खाया। इससे अच्छा ये चीज़ खाइए, हम बना रहे हैं इसको, हमारे यहाँ से जाएगा। जिस किसी को आदमी को चाहिए तो ये मोबाइल नंबर है ही आपके पास, 9165823800, आप व्हाट्सएप करिए। तो ये बना लीजिए। मैं तो कहूँ जब आप बनाओगे ना खुद, तो आपको ज़्यादा प्रेम होगा। ये हरड़ इतनी बढ़िया चीज़ है कि आपको अगर मान लीजिए खांसी चल रही, तो इसको भून लीजिए, मुंह में रख लीजिए, थोड़ी देर तक चूसते रहिए, आपको खांसी बंद, कैसी भी खांसी हो। इसको अगर हम चूसते रहें मुंह में एक हरड़ लेके, तो गैस को पेट में टिकने नहीं देती। एसिडिटी गैस की बढ़िया दवाई, बहुत सस्ती, बाजार में मिल जाएगी। इतनी हरड़ मिल जाएगी आपको, अच्छी छोटी वाली हरड़ लोगे तो 200-400 रुपये में मिल जाएगी। इसको लीजिए और इसका इस्तेमाल करें। तो ये सब जो कॉम्बिनेशन है, सब आयुर्वेद का पुराना मिश्रण है। क्योंकि आजकल, पहले पान खाने की प्रथा थी, तम्बाकू खाने की प्रथा थी, हाथ से मसल के खाते थे, चूना से उसका एसिड ख़त्म होता था, तो इसलिए चूना तम्बाकू में लगा के खाते थे। आजकल जो ये जो बाज़ार का प्रक्रिया हो गई ना, सब नकली फर्जी, मत खाइए। मेरा आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है, नहीं तो वैसे ही तो आप अशुद्धि चीज़ें खा रहे हैं, ऊपर से और जहर खा ले रहे हैं, आपका पूरा लार बाहर थूक दे रहा है। एक तो बाहर गंदगी कर रहे हो और घर में अंदर भी है गंदगी। मतलब गुटखा यानी अंदर बाहर दोनों तरफ गंदगी फैला रहे हो आप। बाहर भी परेशान करोगे लोगों को और अंदर तो खुद हो गई। तो ऐसा मत करिए, और थोड़ा बुद्धि का थोड़ा जगाइए, जगिए, क्योंकि भारत देश में जगने की बहुत आवश्यकता है। नहीं जगोगे तो हाथ से आपका स्वास्थ्य चला जाएगा। एक बार स्वास्थ्य गया और एक बार आप डॉक्टर के शिकंजे में आए तो फिर फंसते ही जाओगे। डॉक्टर BR सर भी कहते हैं कि ये एलोपैथिक दवाई कोई किसी को ठीक करती नहीं, उन्हें तो इनाम रखा 2 लाख का, बस बढ़ती जाएगी, धीरे धीरे क्योर होगी, आप दवाई खाते जाओ खाते जाओ। कैंसर हो गया एक बार तो किसी काम के नहीं, आपके बच्चे छोटे छोटे मारे मारे घूमेंगे। तो मेरा आपसे निवेदन है कि हर घर में दूसरे घर में कैंसर हो रहा है, उसके बहुत सारे दूसरे कारण हैं, मगर उसका एक कारण ये भी है। तो मत खाइए ऐसी चीज़ें, और ये चीज़ खाइए, मेरा आपसे निवेदन है। नमस्कार मित्रों, मैं पंडित अखिल शुक्ल, जय महाकाल आयुर्वेद।